तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। जितने भी ICG AC के एस्पिरेंट्स हैं, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत करता हूं मैं ICG AC के इस मॉडल पेपर में। इसमें मैं फिजिक्स की बात करूंगा सिर्फ, और फिजिक्स के मैं 10 क्वेश्चंस यहां पर लेकर के आया हूं। जबकि आप देखेंगे तो रियल एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन से थोड़े बहुत कम होते हैं। मैं इसलिए लेकर के आया हूं 10 क्वेश्चन, जिससे मैक्सिमम आपकी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मॉडल पेपर आज के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों फिक्स नहीं रहते, तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल एकदम रेडी रहेगा। और जैसे मैं क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे लाता हूँ, पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत। एक चीज़ और, ये मॉडल पेपर करके आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने रियलिस्टिक बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? फॉलोइंग में से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं होती है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कौन सी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर लीप ईयर हो गया, लाइट ईयर हो गया। टाइम की यूनिट की अगर बात की जाए तो लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज जो लाइट ईयर होता है वो लाइट ईयर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए सेकंड बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? वहां पर यूनिट ऑफ टाइम, और यहां पर बताइए माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लूनार मंथ, पैरालिटिक सेकेंड। जल्दी बताएं, सोच लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? तो माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लूनार मंथ, पैरालिटिक सेकेंड। नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा, नॉट द यूनिट ऑफ टाइम में अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे लीप ईयर, अगर लीप ईयर देखेंगे और पैरालिटिक सेकंड देखेंगे, लूनार मंथ देखेंगे और ये देखेंगे, तो यहाँ पर सेकंड भले ही लिखा हुआ है, लेकिन पारसेक जो है, पैरालिटिक सेकंड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पारसेक, तो पारसेक आपकी यूनिट होती है डिस्टेंस की। ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं। द particle moves with uniform velocity. Which of the following statement about the motion of particle is true? Its speed is 0, its acceleration is 0, its acceleration is opposite to the velocity, its speed may be variable. पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लेना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, ICG AC, ICG GD, आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑफलाइन जो एक बैच की बात होती है कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं ऑफलाइन कहीं पर एडमिशन ले लूँ, तो ऑफलाइन बैच के लिए रिटन टेस्ट, फिजिकल सेशन, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीज़ों का अगर आप एक कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो ये चीज़ आपको ओनली 15,000 में आपको मिल सकती है। और इसके लिए लिमिटेड ऑफर है आपका 9696330033। तो इस पे आप फ़ोन करके बिल्कुल आप इसका तुरंत ही एडमिशन कर सकते हैं और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी देखने को। चलिए, Which of the following is a one-dimension motion? Landing of an aircraft, Earth revolving around the sun, motion of wheels of moving train, train running on a straight track. बताइए, Which of the following is a one-dimension motion? Landing of aircraft, aircraft का land करना one-dimension motion है, या Earth का revolve करना sun के around one-dimension motion है, या फिर motion of wheels of moving train, या फिर train running on a straight track? अब बताइए, इसमें से अगर वन डायमेंशन मोशन की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो ऐसे ऐसे नहीं लैंड करता, सीधे लैंड करता है।
ठीक है। तो उसकी जो लैंडिंग होती है वो 1 डायमेंशनल होती है यहाँ पर आप, क्योंकि अर्थ अगर देखेंगे रिवॉल्व करने की बात करेंगे तो रिवोल्यूशन में उसके वो रिवोल्यूशन करता है तो सर्कुलर हो जाता है। व्हील्स जो होती हैं मूविंग करती हैं, रोटेट करती हैं, और रनिंग ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक जो होता है वो भी एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो जिगजैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट टू द पोल फ्रॉम इक्वेटर देन इट्स वेट डिक्रीजेज, अनचेंज्ड, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज रैपिडली। जब बॉडी को हम पोल के करीब लाते हैं, जब जैसे आप जानते हैं अर्थ है और अर्थ का ये पोल है, जब आप बॉडी को पोल के करीब ले आएंगे तो पोल पर ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका वेट अगर आप यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पर ग्रेविटी होती है मिनिमम, तो जब आप यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे तो उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब पोल के करीब लाते हैं तो उसका वेट इंक्रीज कर जाता है। An ice cube is floating in water contained in a beaker। एक आइस क्यूब है किसी बीकर में वो इस तरह से फ्लोट कर रहा है आइस क्यूब, ठीक है, किसी बीकर में फ्लोट कर रहा है आइस क्यूब। When the ice melts, what will happen to the level of water is the beaker। अगर आइस पूरा पिघलता है तो वाटर लेवल का क्या होगा इस बीकर के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये आइस मेल्ट हो जाती है तो मेल्ट होकर के इसके पूरे सरफेस में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन इन चेंज, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और इसकी डेंसिटी 0.9 सेंटीमीटर पर क्यूब होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जब आप देखेंगे तो इसकी डेंसिटी कम है, तो जब ये पिघलेगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा। इसका मतलब उसके पहले कम लिया था और इसकी डेंसिटी क्योंकि पिघल करके क्या हो रही है, ज़्यादा हो जा रही है, ज़्यादा हो जाएगी तो जगह कम लेगा। मतलब ओवरऑल जितना हिस्सा इसका ऊपर है वो उसी में समा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर बर्फ़ पिघलती है तो लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिए। और अगर हम आगे बात कर लें कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आप ऑफलाइन कोर्स की फ़ीस भी आपके लिए ज़्यादा पड़ रही है और आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना। फुल कोर्स अगर आप देख सकते हैं, फुल कोर्स बिल्कुल 2000 रुपये में है और मतलब ये बेस्ट प्राइस है। और रिज़ल्ट अगर आप देखें तो उसका श्योर शॉट गारंटी हम लोग लेते हैं। और उसके लिए क्या है, डेली लाइव क्लासेस आपकी होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, नोट्स PDF, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका डाउट सेशन होगा, ठीक है। तो एयरफोर्स नेवी ICG की अगर हम बात कर लें तो उसमें ये वाले पॉइंट्स हैं जो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा है ओनली इन 2000। तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं बुक्स की। बुक्स की बात क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा इमेजिन करते होंगे क्या कोई ऐसी रामबाण नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जहाँ पर हर चीज़ हमको मिल जाए, जो ये पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाए। तो बिल्कुल आपके सामने है। मेजर कर्सी क्लासेस की जो बुक है वो काफ़ी रिसर्च और मतलब बहुत कुछ सोच समझ करके PYQs को ध्यान में रख करके प्रॉपरली बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। विगत वर्षों में जब जब एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से आप उसके ट्रेस देखने को पा जाएंगे, क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हुए दिख जाएंगे सीधे सीधे। तो इस किताब को आप तुरंत ही ऑर्डर कर सकते हैं, 25% डिस्काउंट पे चल रहा है। इसकी डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी फ्री हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अभी आप इमीडिएटली। द कलर ऑफ अ स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा स्टार का जो कलर होता है वो टेम्परेचर का इंडिकेशन होता है, क्योंकि वीन का नियम कहता है कि लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट। तो कलर का मतलब वेवलेंथ से होता है, तो उसका कनेक्शन किससे हुआ, टेम्परेचर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अगर कंडक्टर की बात करें तो डिक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का क्या करता है, इंक्रीज करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडक्टर का डिक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का क्या करता है, इंक्रीज करता है कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें, पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का इंक्रीज करता है और इसका डिक्रीज करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी अबाउट दैट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंडक्टर का क्योंकि इंक्रीज करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लिमिटेड टू रिड्यूस कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। तो अब ध्यान रखिएगा, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, ताकि जब लेमिनेटेड कोर होंगी तो सब पे जब ये एडी करंट्स आएंगी तो ये एडी करंट्स कैसी आएंगी, सेपरेटेड आएंगी, सब पे अलग अलग आएंगी, ठीक है। और अगर आप एक मोटी सी लेयर ले लेंगे तो एक मोटी लेयर में इतनी करंट्स आ जाएंगी ऐसे ऐसे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसीलिए लिमिटेड बनाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द वैक्यूम, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑफ इंटेंसिटी, नीदर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ नॉर फ्रीक्वेंसी नॉर इंटेंसिटी। तो अगर हम वैक्यूम में बात करें तो जैसे फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इन वैक्यूम
द स्पीड ऑफ लाइट, पहला डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, दूसरा डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, तीसरा डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी, चौथा नीदर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। और अगर हम वैक्यूम में बात करें तो ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं वैक्यूम में लाइट की स्पीड फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट सीरीज की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सीरियस आप प्रिपरेशन को लेकर के, तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मात्र 199 रुपये से शुरू है, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अभी इनरोल कर सकते हैं, तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक हमेशा पता चलती रहेगी कि आप किस स्टेज पर हैं प्रिपरेशन के। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाए होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चंस किए वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करता हूं ये मॉडल पेपर आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम के फीलिंग दिया होगा। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर तक, तब तक के लिए जय हिंद। तो जय हिंद सारे के सारे वॉरियर्स को। कैसे हैं सारे के सारे सोल्जर्स? सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेजर कल्चर क्लासेस में। मैं हूं अनुपमा पांडे, आप सबकी जनरल साइंस फैकल्टी। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। आप जानते हैं हम मॉडल पेपर्स का पूरा सीरीज या सेशन लेकर चल रहे हैं। आज हम आपके लिए, और आप जानते हैं मैं बिल्कुल जनरल साइंस का ही सेक्शन आपके लिए लेकर आऊंगी। ICGSE की बात करें तो केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पर केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस आते हैं। और उन क्वेश्चंस की पूरी अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही रेशियो देखें तो 10 और 15 का रहता है, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। इधर 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और 15 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, इधर 15 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ बन रहे होते हैं। तो चलिए आज मैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हुई हूँ जनरल साइंस से, यानी कि केमिस्ट्री के। आपके सामने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही बेहतरीन बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर ही ज़्यादातर एग्जाम्स में रन करता रहता है। डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, अनदर एग्जाम्स में। तो आप देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, ठीक है। यही आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछता तो क्या होता, CaSO4.2H2O होता है ना, CaSO4.2H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछ ले तो ये इसका आंसर होता है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP कहते हैं ना इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, राइट। डन है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। What is the chemical name of spirit? Spirit का रासायनिक नाम क्या होता है? What is the chemical name of spirit? Spirit का रासायनिक नाम क्या होता है? That is the ethyl alcohol, ethyl alcohol, या फिर इसी को एथेनॉल कह सकते हो। एथेनॉल या ethyl alcohol is the chemical name of spirit, ठीक है। स्पिरिट का केमिकल नेम क्या होता है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल होता है। आई होप यू गेटिंग द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स टू। ओके, सिडराइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? सिडराइट एक और होता है, और होता है किसका होता है बेटा, आयरन का, आयरन कार्बोनेट, तो दैट इज आयरन। आयरन का सिडराइट और होता है, ठीक है जी, गुड। तो इसी चेन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक बात समझते हैं। तो वो बात है सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले संस्थान की, जहां पर आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप हम सभी को देख रहे हैं, दैट इज मेजर कल्चर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आप जानते हैं इसके अंदर आपको ICGSE का बेहतरीन कोर्स आपको ऑफलाइन लेवल पर मिल रहा है, जो कि आज के टाइम पे कहीं पे भी ऑल इंडिया अगर आप बात करें तो 30,000 की रेंज में मिलना इम्पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है और बेहतरीन सोर्सेज और रिसोर्सेज के साथ पॉसिबल है तो आप क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, जहां पर आपको रिटन, फिजिकल, स्पोकन, SSB, स्टोरी मटेरियल, डाउट काउंटर, एवरीथिंग की सुविधा बेहतरीन तरीके से अवेल करी जाती है। तो जल्दी जुड़े मेजर कल्चर क्लासेस से, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं आपको बेहतरीन मार्गदर्शन देने के लिए। विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट?
इनमें से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हाईएस्ट, तो दैट इज द डायमंड। डायमंड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, डायमंड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। डन, ओके, चलिए आगे बढ़े। Here's the next question, what is फुलरीन? फुलरीन क्या है? आप जानते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, उसका ही एक एलोट्रॉप है फुलरीन, ठीक है, जिसको आप बकमिनिस्टर फुलरीन या बकी बॉल भी कहते हो, दैट इज C60 मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग फुलरीन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन, या इसी को कहते हैं बकी बॉल, और स्ट्रक्चर कैसा रहता है, C60 रहता है, राइट, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which one of the following is not a greenhouse? कभी भी क्वेश्चंस के अंदर नॉट को जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस को डू और डोंट्स में बदल देता है, मतलब सही और गलत का निर्धारक होता है नॉट। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा करें और वहां पर नॉट को जरूर देखें। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो, ऐसी गैसेस या सब्सटेंसेस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनमें से कौन सी नहीं है, आप ये बताओ, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी वाटर वेपर है? हाँ है, क्योंकि वाटर वेपर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर इनहेंस होता है। ओजोन ऑब्वियसली है। मीथेन बहुत ही बेहतरीन एक क्या है बेटा, ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने वाली गैस होती है। और यहाँ पर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो नहीं, ये नहीं होता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, डी, ठीक है, सही आंसर हो जाता है आपका डी, ओके। तो जैसे अगर आप बेटा ऑफलाइन आने में थोड़ा सा असमर्थ है, आप ICG AC जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते हैं प्रेस्टिजियस तैयारियां होती हैं, प्रेस्टिजियस पोस्ट होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इच्छा है, लेकिन आप ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ सकते हैं, कोई रीज़न हो सकता है, तो कोई भी परेशान होने की समस्या की कोई बात ही नहीं बेटा। आपके लिए हमने इसके ऑनलाइन कोर्सेज एकदम ऑफलाइन फैसिलिटीज़ के साथ आपको अवेल करा दिए हैं, और प्राइजेस तो आप देख कर ही दंग रह जाएंगे। और डेली लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, एवरीथिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सभी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी नॉलेज मिल जानी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएं तो देखेंगे फिर सब्सटेंस यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। कभी कभी आप देखते हो तो आप फ्यूल भरवा कर आए हो अपने व्हीकल में, है ना, अपनी स्कूटी या फिर गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, तो क्या होता है उसमें टक 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 की आवाज़ आने लगती है इंजन में, इसको नॉकिंग ऑफ इंजन कहते हैं। इसको दूर करने के लिए कुछ कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं उसके अंदर जिससे वो सही हो जाता है, तो दैट इज टेट्राएथिल लेड, TEL। कभी कभी आपको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम लोग टेट्राएथिल लेड का यूज करते हैं। तेजी से इस चीज को देखें, समझें, नोट करें और समझें कि क्या अप्रोच होती है क्वेश्चंस की, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। विच इज कॉल्ड मार्श गैस? मार्श गैस किसको कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ICG AC NDA CDS APS सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। खासकर अभी आप देखें तो दैट इज मीथेन। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, बायो गैस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लास कट्स ऑफ UV रेज? UV रेज जो सन से आती है, सूर्य से आती है और हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, आंखों के लिए अच्छी नहीं है, उनको कट करने वाली कौन सी ग्लास होती है? तो दैट इज क्रूक्स ग्लास, है ना बेटा, क्या है? क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास जो होता है ये UV रेज पराबैंगनी किरणों को कट करने की क्षमता रखता है, यानी कि इसी ग्लास का यूज होता है सन ग्लासेस के अंदर, ठीक है, सन ग्लासेस जो होते हैं उनके अंदर यूज होता है क्रूक्स ग्लास का। गुड। तो
अगर बेटा आप हमारी तैयारी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो आप इन सारी बुक्स को अवेल करा सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करी गई है, जो कि आपको मिल जाएंगी। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही बहुत सारी, जिसे आप घर पे बैठकर फ्री डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात है कि 25% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो इसे ऑर्डर करें और अपने एग्जाम के प्रति बहुत ही बेहतरीन तरीके से समर्पण को दिखाएं, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल्स आपको सबसे अलग और सबसे सही अप्रोच प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट? इनमें से कौन सा एक है जो कि सीमेंट में नहीं पाया जाता है? देखा जाए तो दैट जिप्सम तो होता ही है बेटा, क्ले भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, एलम नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या है? सी, एलम नहीं। फिटकरी जिसे कहते हो आप, पोटास एलम, वो नहीं होता है। बाकी ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं एक सीमेंट में। टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर से देखिए, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में भी होता है, स्पिनच के अंदर भी होता है। स्पिनच पालक के अंदर भी है और टमाटर के अंदर भी है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है बेटा? कर्ड, दही के अंदर। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है बेटा? सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? लेमन, ऑरेंज, है ना, नींबू में भी है और संतरे में है। टार्टरिक एसिड किस में है? टैमरिंड, टैमरिंड, इमली, इमली के अंदर है, राइट। तो ये चीजें हैं आपके सामने यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर इज एन, जल एक क्या है? वाटर क्या है? एम्फोटेरिक कंपाउंड है, आइसो इलेक्ट्रिक कंपाउंड है, बेस है, एसिड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड है, उभयधर्मी यौगिक है, ये सबसे घुल जाता है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो चलो, जब आपने बेटा बुक्स वगैरह के बारे में समझ ही लिया है, तो आपको जानना है आपकी तैयारी को बेहतरीन एज, शार्प एज देने के लिए, आपको अपने आप को परखने के लिए जो तैयारी की गई है मेजर कल्सी क्लासेस के द्वारा, वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट प्रेप ऐप, जिसमें आप अपने एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं, आपको मॉक पेपर्स मिल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से शुरू है 199 से इनरोल कर सकते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें से बाकी की इंफॉर्मेशंस को ले, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप बेहतरीन तरीके से इसके अप्रोच को समझ सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन है, बेहतरीन है, आप बिल्कुल अवेल करें अगर आप सच में अपने ऊपर वर्दी को देखना चाहते हैं तो। एलम इज डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एलम यानी कि फिट करी क्या है बेटा? डबल सॉल्ट है। दिक क्या है? ये डबल सॉल्ट होता है। आपको बताएं, आप रोना मत यहाँ पर कि हमें हिंदी क्यों नहीं बताई गई। ICGSE एग्जाम्स के अंदर सारे क्वेश्चंस ओनली इंग्लिश में आते हैं, राइट। नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? क्या वो कॉपर है, क्या वो एल्यूमिनियम है, या सिल्वर है, या सभी बराबर है? आप जानते हो दैट इज सिल्वर। सिल्वर सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंपेयर टू दीज फॉलोइंग्स, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा एक है जो कि मिक्सचर नहीं है, मिश्रण की श्रेणी में नहीं आता है? वो ग्रेफाइट है, क्योंकि ब्रास जो होता है ये एक एलॉय होता है, ये ऑब्वियसली होमोजेनस मिक्सचर है। ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। ग्लास जो होता है ये तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें सिलिका मिला होता है, ब्रोमीन मिला होता है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इसके अंदर सीरियम मिल जाएगा, CE मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलकर ग्लास आपका मिलता है। कब मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का ग्लास प्रिपेयर कर रहे हो। स्टील तो है ही, है ना, इसमें कार्बन है ना, कार्बन है, निकल है, आयरन है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। तो इस टाइप के आपको बताइए, ये सभी मिक्सचर्स हैं एक्सेप्ट
ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी के सभी यहाँ पर आपको मिक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नहीं, नो मोर क्वेश्चंस, अब हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं पूरी तरीके से फिनिश, राइट। तो हमने देखा यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मॉडल पेपर्स के रूप में मैं आपके सामने लेकर आई थी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन सीरीज में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।